हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर थियरी सब्जेक्ट इन सिंपल एंड इफेक्टिव वे। And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Even on your notification bell icon so that आपको latest video पहले मिले. Even I want to thanks to all my subscribers and viewers who have supported me till now. एंड यस स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि थियरी सब्जेक्ट जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है एज वेल एज आपका जो थियरी सब्जेक्ट है वो आपको याद नहीं होता। सो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखता है जहां पे आपको टिप्स एंड सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर थियरी सब्जेक्ट इन सिंपल एंड इफेक्टिव वे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका टिप नंबर 1 होगा दैट इज यू नीड टू हैव अ क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपने जो भी पढ़ा है उसका आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है, हमारा जो आंसर है वो हमें क्या कहता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम जो भी आंसर है उसको मगअप करना शुरू कर दे, हम बायहार्ट करना शुरू कर दे। बट स्टूडेंट्स, आप अगर आंसर्स को बार बार बायहार्ट करोगे, मगअप करना शुरू करोगे तो आपको आंसर ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। So it is very important to have conceptual clarity in your answers. अगर आप आंसर को कंसेप्ट वाइज समझना शुरू करोगे, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। एंड अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मैंने आपको बोला कि आपको एक गाना बायहार्ट करना है, आपको गाना बायहार्ट करना है तो आप क्या करोगे, गाना को जल्दी से बायहार्ट कर लोगे, जल्दी से आपको याद रह जाएगा। बट एज अ स्टूडेंट गाना आपको याद रह सकता है तो थियरी सब्जेक्ट क्यों याद नहीं रह सकता? ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि मैम हम थियरी सब्जेक्ट को इतना आसानी से याद क्यों नहीं कर पाते? तो उसके पीछे भी एक रीजन है स्टूडेंट्स, और वो रीजन मैं आपको आज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एज पर वन स्टडी, एक स्टडी बताती है, एक फॉरगेटिंग कर्व की स्टडी बताती है कि जो भी हम पढ़ते वो हम जल्दी से भूलना शुरू करते, हमें जो भी आज हमने लर्न किया वो हमें ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स व्हाट वी हैव लर्न टुडे। और ये थियरी के हिसाब से हमें ये देखना है, या ये थियरी ये बताती है कि वी टेंड टू फॉरगेट 42% ऑफ थिंग्स व्हाट वी हैव लर्न इन 20 मिनट्स। और इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो भी हमने पढ़ा है उसमें से हमें 1 वीक में सिर्फ हमें 31% ही याद रहता है, और इसी तरह से इन 1 मंथ हमें सिर्फ 21% जितना ही याद रहता है जो भी हमने पढ़ा है। तो अगर मैम इसी तरह से अगर हम जो भी हमने पढ़ा है अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो हम थियरी सब्जेक्ट को कैसे अटेंड कर पाएंगे, हम अपने जो आंसर है उसको कैसे क्रैक कर पाएंगे? तो उसके लिए भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाई हूं। सो फॉर एग्जाम्पल हम ये थियरी कर्व के हिसाब से, जो फॉरगेटिंग कर्व का थियरी है उसके हिसाब से हम चीजें को बोलना तो शुरू कर दे। हमें हर एक पर्टिकुलर थियरी के जो कंसेप्ट है वो हमें याद नहीं रहते, वो करेक्ट है, बट अभी इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे हमें पहला ट्रिक या पहला सॉल्यूशन जो यूज करना है दैट इज यू हैव टू रिपीट व्हाट यू हैव लर्न। आपने जो भी लर्न किया उसको आपको क्या करना है, रिपीट करना है। बट द क्वेश्चन अराइज कि अगर हमने पर्टिकुलर थिंग्स को बार बार रिपीट करना शुरू किया तो हम बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे, बाकी थियरी सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे? आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और एज अ स्टूडेंट हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है, आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर आंसर है उसको रिपीट तो करना है, बट आपको एक ही टाइम पे रिपीट नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल्स डिसाइड करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लर्न किया तो उसका जो फर्स्ट रीडिंग है आपको इमीडिएटली करना है। सो योर फर्स्ट रीडिंग शुड बी इमीडिएटली, योर सेकेंड रीडिंग शुड बी विद इन 24 आवर्स, योर थर्ड रीडिंग शुड बी विद इन 1 वीक एंड योर फोर्थ रीडिंग शुड बी विद इन 1 मंथ। इस तरह से अगर आप अपने चैप्टर्स का, अपने टॉपिक्स का रिवीजन करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपने जो भी पढ़ा है आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर थिंग्स का भूलना के जो चांसेस, भूलने का जो चांसेस होगा निग्लिजिबल हो जाएगा, इट विल बी 0%। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन आपके लिए ही होगा कि यू हैव टू डिसाइड द इंटरवल्स। एक इंटरवल डिसाइड करो और जो भी आपने थियरी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, कंसेप्ट्स को पढ़ा है, वो आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है।
बट आपको रिपीट तुरंत नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, योर फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ रीडिंग, इस तरह से आपको प्लान करना है। योर सेकेंड सोल्यूशन और यू कैन से सेकेंड ट्रिक, दैट इज आपने जो भी पढ़ा है आपको उसको रिव्यू करना है। सो द सेकेंड टिप विल बी रिव्यू योर टॉपिक, यू रिव्यू योर प्रीवियस टॉपिक व्हाट यू हैव लर्न, एंड वो रिव्यू करने का तरीका भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब कोई भी नया टॉपिक आप पढ़ना शुरू करते तो उसके पहले आपको पुराना जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको क्या करना है, याद करना शुरू करना है। सो आप वो कैसे करोगे, आप हाथ में बुक लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स का आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का बुक लेना, उसको बंद करना है और जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस लर्न किया है वो आपको क्या करना है, रिव्यू करना शुरू करना है, रिकलेक्ट करना शुरू करना है। सो यू हैव टू रिव्यू व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस टॉपिक बिफोर लर्निंग और बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। तो आपको रिव्यू करना है, रिकलेक्ट करना है और बाद में ही आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक को शुरू करना है। जिस तरह से जो भी आपने पहले पढ़ा है वो आपको एक बार वापस से रिकलेक्ट हो जाएगा और उसके जो भूलने के चांसेस होंगे वो 0% होंगे। एंड द थर्ड टिप, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीड इट लाउडली। आप जो भी पढ़ते हो वो आप लाउडली पढ़ना शुरू करो। यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हाथ में रखा है, आपने पर्टिकुलर आंसर रखा है, उसका सॉल्यूशन आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आप वो समझ भी रहे हो और उसको देख भी रहे हो, तो सिर्फ आपका क्या कनेक्शन हो रहा है, आपका सिर्फ विजुअल कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, राइट। आप उसको देख रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, तो आपका सिर्फ विजुअल कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। बट जब वही क्वेश्चन को, वही आंसर को समझ भी रहे हो और साथ में बोल भी रहे हो, साथ में उसको पढ़ भी रहे हो, तो आपका ऑडियो एंड विजुअल दोनों कनेक्शन क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। इसी तरह से, तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया, तो जो भी मूवीज होते वो क्यों हमें अच्छी तरह से याद होते, बिकॉज अगर मैंने आपको बोला कि आपको पर्टिकुलर मूवी का डायलॉग बोलना है तो आप पूरा रटारट बोल दोगे। द मेन रीजन कि वहां पे आपका ऑडियो एंड विजुअल दोनों कनेक्शन बिल्डअप होता है। उसी तरह से अगर हम जब पढ़ना शुरू करते तो हम समझते भी है, हम देख भी रहे आंसर को और साथ में बोल भी रहे, तो आपका क्या होगा, ऑडियो एंड विजुअल दोनों कनेक्शन बिल्डअप होगा, जिस तरह से आप आंसर को बहुत आसानी से और अच्छे से याद रख पाओगे। एंड अगर हम देखेंगे तो हम पूरा आंसर अगर लर्न नहीं कर सकते, जोर जोर से नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट यू कैन टेक अप द कीवर्ड्स और यू कैन टेक अप द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से वो आप सिर्फ लाउडली पढ़ना शुरू करो, जिस तरह से आपको आंसर्स इजीली याद हो सकते। एंड अगर कभी कभी हमें नींद आता है तो भी हम ये ट्रिक को यूज कर सकते, जिसका आपका नींद है वो छूमंतर हो जाएगा। एंड द लास्ट ट्रिक, दैट इज इफ यू कंसीडर यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन समरी नोट्स। अभी आप बोलोगे कि मैम इस कम टाइम पे हम समरी नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% आने वाले या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आप उसके सिर्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, उसके पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल बिफोर योर एग्जाम। तो जब एक दिन एग्जाम से पहले वो बुक को गो थ्रू करोगे तो आपको जो भी पॉइंट्स आपने लर्न किए वो इजीली आपको याद रह सकते। सो आई होप जो भी मैंने आपको टिप्स बताए या सॉल्यूशंस बताए वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे टू लर्न योर थियरी सब्जेक्ट इन मोर इफेक्टिव एंड सिंपल वे। स्टिल आपके साइड से अगर कोई सजेशन होगा, फीडबैक होगा या क्या आपको चाहिए रिगार्डिंग योर स्टडीज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह मुझे प्यार, सपोर्ट देते रहिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।